नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, कभी कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी दौर में कुछ लिखा जाता है, कुछ अच्छी कहानियां लिखी जाती हैं, फिल्में जिन पर बनती हैं और सालों बाद उन पर किस्से सुनाए जाते हैं। ये पॉडकास्ट ऐसे ही किस्सों का मंच है और आज बात करेंगे साल 1973 में आई जंजीर की। जंजीर अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी फिल्म ने दरअसल अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खड़ा किया था। अगर ये फिल्म ना होती तो शायद अमिताभ बच्चन इस फिल्म इंडस्ट्री से कब का चले गए होते। और वजह ये थी चूंकि बैक टू बैक अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप होती रहीं। ये फिल्म यूं तो यही समझा जाता रहा कि ये फिल्म दरअसल सलीम जावेद की जोड़ी ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखी थी, लेकिन सालों बाद जावेद अख्तर ने जब इस फिल्म को लेकर ये कहा कि दरअसल हमने जंजीर धर्मेंद्र के लिए लिखी थी और धर्मेंद्र समेत इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स के मना करने के बाद वो फिल्म अमिताभ बच्चन को मिली, इस पर हंगामा हो गया। और बाद में खुद धर्मेंद्र ने, चूंकि धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार वो डालते रहते हैं और इस उम्र में भी उन्होंने भी जवाब दिया। जंजीर की स्क्रिप्ट सलीम जावेद की जोड़ी ने मिलकर लिखी थी। जावेद अख्तर ने से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जंजीर में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे आपने अमिताभ बच्चन को कास्ट किया इस फिल्म के लिए, जिस फिल्म ने एक तरीके से अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल कर रख दी। इसके पीछे की कहानी बताते हुए जावेद अख्तर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जंजीर के लिए आखिरी पसंद थे। यह स्क्रिप्ट धर्मेंद्र जी को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, मगर किसी वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और अब प्रकाश मेहरा के पास स्क्रिप्ट थी मगर उसके लिए हीरो नहीं था। वो पहली बार फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे और उसके पहले उन्होंने सिर्फ फिल्में डायरेक्ट की थी। वो ये रोल लेकर एक एक्टर से दूसरे एक्टर तक घूमते रहे और उनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ लोग हैं, मगर उन सब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने उस फिल्म में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना को भगवान माना जाता था। फिल्मों में म्यूजिक का होना जरूरी शर्त थी और जंजीर में कोई रोमांस वाला एंगल भी नहीं था, न वो कॉमेडी थी इसके अंदर। यहां हीरो गाना भी नहीं गा रहा था। पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक उसे एक गंभीर और कड़वा इंसान बने रहना था, इसलिए इस रोल को कोई एक्सेप्ट करने से बच रहा था। बड़े से बड़े सितारे धर्मेंद्र के लिए भी ये फिल्म लिखी गई थी और वो भी कहीं ना कहीं बच रहे थे। इस तरह की चीजें जब स्क्रीन पर नहीं देखी गई थी और ये इतना अलग रोल था कि सब इसे मना कर रहे थे, हर कोई। और जब ये खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो उन्होंने एक ट्वीट कर जावेद अख्तर को जवाब दिया। जब ये इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने ये कहा कि दरअसल ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए नहीं धर्मेंद्र के लिए लिखी गई, तो फिर धर्मेंद्र को जब ये खबर लगी तो उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जावेद कैसे हो, दिखावे की इस दुनिया में हकीकतें दबी रह जाती हैं, जीते रहो, दिलों को गुदगुदाना खूब आता है, काश सर चढ़कर बोलने का जादू भी सीख लिया होता। अब ये बात जब धर्मेंद्र ने कही, बेसिकली धर्मेंद्र कह रहे थे कि उन्हें कभी अपना पक्ष रखना या अपने मन की बात कहना नहीं आया। इसके बाद धर्मेंद्र के समर्थन में लोगों ने जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन दोनों को खूब भला बुरा कहना शुरू कर दिया और इसके कुछ घंटों बाद धर्मेंद्र ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने जंजीर में काम नहीं करने पर बात की और उन्होंने लिखा कि जंजीर के लिए मना कर इमोशनल मजबूरी थी। इस बारे में मैंने आपकी अदालत में बात की थी, इसलिए प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। मैं जावेद और अमित से हमेशा प्यार करूंगा। दरअसल साल 1973 में आई प्रकाश मेहरा की डायरेक्टर ये फिल्म थी और जंजीर ने अमिताभ बच्चन के करियर की दिशा और दशा बदल दी थी, हम सभी जानते हैं। इस फिल्म ने उनके करियर को एक बुलंदी दी, उन्हें भारतीय सिनेमा का एंग्री यंग मैन बनाया और इसके बाद
जो कुछ हुआ उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। इस फिल्म में उन्होंने एक विजय खन्ना नाम के एक पुलिस वाले का रोल किया था, जो पुलिस फोर्स से सस्पेंड होने के बाद अपने माता पिता की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। और इस फिल्म में उनके साथ जया बच्चन हैं, प्राण हैं, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्से और कहानियां सुने और सुनाए जाते रहते हैं। जंजीर ऐसी एक कहानी है जिसका किस्सा सालों बाद इस तरह से भी सुनाया गया। जावेद अख्तर ने एक बात कही और धर्मेंद्र ने एक बात, लेकिन फैंस बुरा मान गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।